नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। 220 सेकंड का एक वीडियो है। उस वीडियो में मोदी जी ने अपना ओरिजिनल चेहरा दिखाया। मोदी जी के कई चेहरे हैं, मुझे लगता है वो ओरिजिनल चेहरा है। आज जो जंतर मंतर पे गया वो कौन सा चेहरा है, मैं आप पे छोड़ता हूं। कपिल सिब्बल ने मोदी का 16 साल पुराना सच खोल दिया। मुझे लगा कि कपिल सिब्बल कई बार भावुक इंसान है, कई बार रिएक्शन देते हैं, और सोनम वांगचुक पे उन्होंने जो बोला वो भी वीडियो भी मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें मैं जब एक्सरे में देखी तो मुझे हंसी आ रही थी कि आज के मोदी जी को मोदी मानूं या उन मोदी जी को मोदी मानूं। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान सामने आया। उन्होंने इस पर गंभीर चिंता जताई, साथ ही केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने पोस्ट एक्स पर सरकार को बड़ा आड़े हाथ दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस 21वें दिन वहां से हटाकर अस्पताल ले गई। इस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान सामने आया। उन्होंने इस पर गंभीर चिंता जताई, साथ ही केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार को आड़े हाथे लिया। सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो हो रहा है उसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। मुझे याद है जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अन्ना आंदोलन चला रहा था, तब उन्होंने खुलकर आलोचना की थी और कहा था कि काश मैं मुख्यमंत्री न होता तो मैं जाकर पूछता कि आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, उस रात लोगों को कैसा उठा सकते हैं। जब 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 अब वो प्रधानमंत्री है तो उन्हें इसकी चिंता नहीं है। वे सत्ता के उस पक्ष में है जिसे वह सही मानते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, अपने उन युवाओं से बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की जो भविष्य को लेकर चिंतित है, जिनका भविष्य अपने सत्ता में आने के बाद, खासकर 2017 के बाद एक घटनाओं से बर्बाद कर दिया है। और वही सोनम वांगचुक को धरना प्रदर्शन से उठाकर पुलिस ने सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ी सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर मौजूदा प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से वहां से हट जाए। उधर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि डी अंगमो ने सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखकर उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है। उनका आरोप है कि अस्पताल ने मेडिकल जांच रिपोर्ट की कॉपी देने से इनकार कर दिया। वांगचुक की निगरानी कर रहे नियमित डॉक्टर्स को भी मिलने की अनुमति नहीं दी। वांगचुक का पोटेशियम स्तर 4.3 से घटकर 2.9 हो गया। इससे परिवार की चिंता बढ़ गई है। लेकिन ये तो एक टोटल रिपोर्ट है। लेकिन क्या कहा कपिल सिब्बल ने, वो कपिल सिब्बल का ट्वीट है। वो पीटीआई ने ट्वीट किया है, वीडियो है, पीटीआई को उन्होंने रिएक्शन दिया था, वो वीडियो भी आप देख लीजिए। लेकिन जो अंग्रेजी में जो ट्वीट है प्लेटफॉर्म एक्स पे वो ये है, ऑन सोनम वांगचुक बीइंग शिफ्टेड टू सफदरजंग हॉस्पिटल फ्रॉम जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट, राज्यसभा एमपी Kapil Sibal says, I am very concerned about what is happening. I remember when Modi ji was the chief minister of Gujarat and what was happening in Anda Hazare movement, he openly criticized and said, I wish I was not a chief minister. I would have gone and I would have said that, how can you do this and take away people at that night? He's not worried about that now that he's the prime minister. He's on what he thinks is the right side of the power. But I asked the Prime Minister, why did you not even attempt to have a dialogue with those young people who are concerned about their future, whose future has been destroyed by one after the other ever since you came to power, especially after 2017? और नीचे उनका वीडियो है, आप वीडियो में देख लीजिए. That I'm very concerned about what is happening and how Sonam Wangchuk was taken in this fashion. By spreading a chadar over all of them and taken to the hospital. And I remember when
Modi ji was Chief Minister of Gujarat, and what was happening in Anna Hazare's movement, he openly criticized and said, I wish I was not the Chief Minister, I would have gone and I would have said that how can you do this at night and take away people at night. He's not worried about that now that he is the Prime Minister. He's on what he thinks is the right side of power. But I asked the Prime Minister, why did you not even attempt to have a dialogue with those young people who are concerned about their future, whose future has been destroyed by paper leaks, one after the other, ever since you came to power, especially after 2017. You never raised a voice, you never did a Man Ki Baat, you never took any steps to ensure that there are no paper leaks. अब इसके बाद जिस वीडियो का जिक्र उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या कहा था, वो एक भाषण है प्रधानमंत्री जी का, उमाशंकर सिंह जी के ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट हुआ है, वो आप देख सकते हैं ट्विटर। नरेंद्र मोदी जब अनशन के पक्ष में हुआ करते थे, जब वे अनशन के विरुद्ध कार्यवाही, बल प्रयोग और दुखी हुआ करते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो अनशन के पक्ष में नहीं है। तब जो अनशन कांग्रेस सरकार के विरुद्ध था उसके पक्ष में वो थे, जो अनशन उनके विरुद्ध होता है उनके पक्ष में वो कभी नहीं होते। तो सत्ता में कौन है, इसके अनुसार अनशन ठीक है या गलत है, इसकी परिभाषा मोदी बदलते हैं। मोदी जी का ये वीडियो पूरा देख लीजिए आप। भाइयों बहनों, मैं आज बहुत दुखी मन के साथ आपके बीच में आया हूं। मन में बहुत आक्रोश लेकर के आया हूं। कभी कभी मुझे कल रात की घटनाएं जो मैंने सुनी है, देखी है, उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा होता आज मैं मुख्यमंत्री न होता, मेरे हाथ बंधे न होते, तो मैं आज दिल्ली के दरबार में जाकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ देता था। क्या खेल खेला जा रहा है दोस्त। आप पूरे आजादी के आंदोलन को देख लीजिए। 1857 से लेकर के इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ अनेक आंदोलन हुए। आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपने रास्ते से आजादी प्राप्त करने के प्रयास किए। क्या कभी आपने सुना है, पढ़ा है कि आजादी के वो मसीहा आंदोलन के लिए रात को कहीं सोए हो, गहरी नींद में हो, 2-2 दिन से अनशन किया हो, पेट में एक अन्न का दाना न गया हो, माताएं हो, बहनें हो, छोटे छोटे बच्चे हो, और आधी रात पुलिस आकर पर उस पर अश्रु गैस के गोले फेंके, लाठीचार्ज करें, वहां खून की नदियां बहे। क्या कभी इतिहास में ऐसे जुल्म का वर्णन तक सुना है आपने? भाइयों बहनों, कल दिन भर पूरे देश और दुनिया ने टीवी पर देखा है, बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए थे। दिन भर वहां गीत चलते रहे, प्रार्थना चलती रही, योगा चलता रहा, वो अनशन पर बैठे थे। एक साथ एक मंच पर इतनी बड़ी तादाद में अनशन पर शांतचित्त बैठना, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की घटना थी। कल 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग टेलीफोन पर मिस कॉल करके
अपना समर्थन घोषित करे, ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना थी। सब कुछ शांति चित्त चल रहा था। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का धन विदेश गया हो, प्रधानमंत्री ने 2009 के चुनाव में वादा किया हो कि मैं 100 दिन के भीतर भीतर विदेश जो धन है उसको वापस लाने के लिए कार्रवाई करूंगा। 2 साल हो गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप बैठे हो, और अगर एक सन्यासी आवाज उठाए तो उस पर लाठियां बरसाई जाए, निर्दोष माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई जाए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो सरकार में जितने लोग होते हैं सबको परेशानी होनी चाहिए। यह है मोदी जी का डबल चेहरा। चेहरे पे चेहरे, चेहरे पे चेहरे, जैसे प्याज की परतें उतलती है, एक छिलके के बाद दूसरा छिलका और अंत में प्याज समाप्त हो जाता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे इतने मुखौटे उतरते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि अंदर है क्या। शून्य है या कोई व्यक्ति भी है, क्या व्यक्तित्व भी है। ऐसा कोई इशू नहीं जिसमें नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद का वीडियो एकदम विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देता है। एक वीडियो बहुत सारा ट्रेंड हो रहा है, जो लोगों से पूछ रहा है कि भारत देश बीफ एक्सपोर्ट में, निर्यात में सबसे बड़ा देश है। ये शर्म की बात है कि आपको शर्म नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया में वो कहते हैं कि हमें गर्व है कि भारत विश्व में बड़ा निर्यातक है बीफ का। विपक्ष में थे तो शर्म आ रही थी, सत्ता पक्ष में है तो गर्व होता है। रुपया गिरता है तो भारत की इज्जत गिरती है, अब रुपया गिरता है तो भारत की इज्जत उठती है। सेम नरेंद्र मोदी। आधार कार्ड, मनरेगा, कितने वीडियो है, सैकड़ों के तादाद में वीडियो है। जिन जिन का विरोध मोदी जी कर रहे थे, जिन जिन चीजों को मोदी जी गलत बोल रहे थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद वो तमाम गलत चीजें मोदी जी के लिए सही हो गई, और तब की सही चीजें अब मोदी जी के लिए गलत हो रही है। सत्ता के साथ बदलता विचार, सोच और परिभाषाएं। इसीलिए मैं कहता हूं, मोदी जी की राजनीति का चेहरा कोई जान नहीं पाया, और मोदी जी की क्रेडिबिलिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी क्या बोलते हैं और कल क्या बोलेंगे, उन्हें विश्वास रखेगा। मैं कभी पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएट भी है। वो सालों भूखे रहते हैं, लेकिन उसी पीरियड में अमेरिका के सारे देश घूम के आते हैं। कई चीजें हैं जो समझ के परे है। तो फिर ऐसे में मोदी जी के भाषण को लोग तात्कालीन समझते हैं कि मोदी जी की भाषण की जो लाइफ है, वक्तव्य की जो उम्र है, वो क्षणिक होती है। चाइनीज माल जैसा ज्यादा टिकता नहीं, ऐसा वैसा वक्तव्य भी टिकता नहीं उनका। 2 दिन फिर इसी के विपरीत वक्तव्य देंगे तो भी लोगों को ताली बजानी पड़ती है, क्योंकि वो अनिवार्यता है। मैं जब एक्सरे से देखता हूं तो सिवाय हंसी के मुझे कुछ नहीं आती। आप भी हंस रहे होंगे तो हंसी, क्योंकि आने वाला समय बहुत जटिल और कठिन होने वाला है। ऐसे में ऐसे वक्तव्यों पे हंस के थोड़ी अपनी उम्र बढ़ाने का प्रयास हम करें। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।